नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुझे अब सख्त होना पड़ेगा, कुमार स्वामी का बयान। रियासती मखलूत हुकूमत पूरी तरह महफूज है, रेवन्ना का बयान। हासन राहुल गांधी की हिदायत के मुताबिक कुमार स्वामी 5 साल तक वज़ीर आला रहेंगे। बदनाम जमाना डकैत, हार छीनकर भागने वाला चोर अच्युत कुमार पुलिस हिरासत में, बीवी चोरी करने पर करती थी मजबूर। पालतू सुअरों को बचाने 15 से ज्यादा कुत्तों को मारकर फेंक दिया गया। नाइस रोड पर भयानक सड़क हादसा, 1 हलाक 2 जख्मी। गणेश जुलूस के दौरान 2 ग्रुपों में झड़प, पुलिस का लाठीचार्ज। गोवा से टिप्पर लारी चुराकर शिमाली कर्नाटक में फरोख्त करने वाला चोर गिरफ्तार, 4 टिप्पर जब्त। शागिर्द की गुंडागर्दी को रोकने की कोशिश की तो प्रिंसिपल के खिलाफ सरपरस्तान ने कर दी शिकायत। कड़बा बेटे पर हमला करने के बाद बाप की खुदकुशी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम पेशकश सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी कर्नाटक के कुछ इलाकों की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। रियासती मखलूत हुकूमत के सिलसिले में गलत बयान जारी करके उसके इस्तेहकाम के सिलसिले में रियासती आवाम में शक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं और बेवजह वज़रा के जहन खराब करके रियासत की तरक्याती कामों में रखना डालने की कोशिश की जा रही है। अगर कुछ सरकारी महकमों के लीडरान की जानिब से ये जारी रहा तो फिर मुझे बहुत ही सख्त होना पड़ेगा। इन बातों का इजहार कर्नाटक के वजीर आला कुमार स्वामी ने किया है। उन्होंने शहर में नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि रियासती तरक्यात के हवाले से मैं तमाम वज़रा से बराबर राब्ते में हूँ और सबको तरक्यात की जानिब तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश में हूँ, मगर इसके बावजूद अपोजिशन पार्टी के लीडरान लगातार हुकूमत को गिराने की साजिशें कर रहे हैं। वज़रा में किसी भी किस्म की अनबन नहीं है, मगर उसके बावजूद दायरकी वाले बरादरान को लेकर बार बार गंदी सियासत खेली जा रही है। अब पीर के दिन से मैं मजीद सख्त हो जाऊंगा और अपनी सियासत शुरू करूंगा। अराकीन असम्बली को रुपयों का लालच देकर जो खरीदने की कोशिश की जा रही है वो नाकाम कर दी जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी के कई अराकीन असम्बली मेरे भी दोस्त हैं और वो मेरे भी राबते में हैं। अब खबर हासन से। एआईसीसी सदर राहुल गांधी की हिदायत के मुताबिक वजीर आला की कुर्सी पर कुमार स्वामी विराजमान रहेंगे, उसमें किसी भी तरह का शिबा नहीं होना चाहिए। इन बातों का इजहार साबिक वजीर आला वीरप्पा मोइली ने किया है। एक मंदिर के दर्शन के बाद उन्होंने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि कोई कुछ भी कोशिश कर ले, कर्नाटक की रियासती मखलूत हुकूमत का कुछ नहीं होगा। वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। मखलूत हुकूमत संकट में है कहना गलत है और जो लोग इसकी कोशिशों में हैं वो खुद इसमें नाकाम हो जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर बीएस येडियुरप्पा पर तनकीद करते हुए कहा कि इससे पहले बीजेपी को गालियां देकर पार्टी से ये कहकर के निकल गए थे कि बीजेपी में दोबारा शामिल नहीं होंगे, मगर फिर वो बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर गंदी सियासत कर रहे हैं। अगर रियासत की मखलूत हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई तो खुद बीजेपी भी बदनाम हो जाएगी। जादू टोने की भी कोशिश की जाने की बात कही जा रही है। ये सब गंदी सियासत की अलामत है। एक और खबर बेंगलुरु से। बदनाम जमाना चेन स्नैचर अच्युत कुमार के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस की हिरासत में आते ही अब उसकी बीवी घर से फरार है और गुज़श्ता 3 माह से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तफसीलात के मुताबिक कंगेरी पुलिस को अब एक चोर की बीवी की तलाश है जो अपने ऐशो आराम की जिंदगी के लिए शौहर से चेन छीनकर फरार होने पर मजबूर करती थी। मुलजिमा की शनाख्त महादेवी की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि महादेवी अपने ऐशो आराम की जिंदगी के लिए पहले शौहर को छोड़कर दूसरी शादी अच्युत कुमार से कर ली थी और उसने शौहर को वार्निंग दी थी कि दिन में कम से कम 3 से 4 हार चुराया जाए। अब तक उसने करीब 1.5 करोड़ के सोने की चेन छीनने में कामयाब हुआ था, मगर 3 महीने कबल नाइस रोड के करीब पुलिस ने उसको इस तरह फरार होते वक्त पैर में गोली चलाकर गिरफ्तार करने में कामयाब हुई थी। उसके बाद से कंगेरी पुलिस उसकी बीवी की तलाश में है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के मुख्तलिफ पुलिस थानों में करीब 70 केस दर्ज हैं, मगर दीगर रियासतों में मिलाकर के दर्ज केस के मुताबिक उसकी तादाद करीब 150 तक पहुंच जाती है। अब खबर कोप्पड़ा से। पालतू सुअरों को बचाने के चक्कर में एक नौजवान की जानिब से करीब 15 कुत्तों को मारकर फेंकने की वजह से आम आवाम में सख्त गुस्से की वजह से पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। इतलात के मुताबिक यलबुर्गा तालुका मंगलूर देहात में ये वारदात पेश आई है। संजीवप्पा नामी शख्स कई सुअरों को पाल रखा था।
मगर इस बीच कुत्तों की जानिब से सुअरों पर हमले होते रहे थे। इससे नाराज संजीवप्पा ने रातों रात कई कुत्तों को मारकर फेंक दिया था। जब आवाम ने कुत्तों की हालत देखी तो एहतिजाज करते हुए रास्ते में टायर जलाए और पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। एक और खबर बेंगलुरु से। यहां आज सुबह हेमगेपुरा पुल पर एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार लॉरी से पिछले जानिब टकरा जाने के नतीजे में कार पर सवार एक शख्स के हलाक होने और बकिया 2 अफराद के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक महलूक की शनाख्त भारत 28 के हैसियत से कर ली गई है। कल रात अपने दोस्त जयंत और उदय के साथ स्विफ्ट कार में नाइस रोड पर निकल गए थे। हेम्पिगेपुरा पुल के करीब एक लारी से पीछे से टकरा गए। मकामी लोगों ने 2 जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। कंगेरी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर हुबली से। छोटी सी बात को लेकर एक गणेश के जुलूस में 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई पेश आने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक हुबली के सिटी क्लिनिक के करीब कल गणेश को स्थापित करने का जुलूस निकाला जा रहा था। इस बीच एक नौजवान के पैर पर किसी दूसरे नौजवान का पैर आ गया। इससे मुश्तिल एक नौजवान ने अपने दोस्तों के साथ उस पर हमला करने की कोशिश की तो दूसरे ग्रुप के लोग भी जमा हो गए। बिलाखिर नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया और बाद में जुलूस की कार्रवाई आगे बढ़ी। अब खबर हुबली से। रियासत गोवा से टिप्पर लारियां चुराकर शिमाली कर्नाटक में फरोख्त करने वाले खतरनाक चोर को पुलिस ने धर लिया है। इतलात के मुताबिक हुबली के पुलिस एहलकारों ने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके पास मौजूद 60 लाख रुपए मालियत के 4 टिप्पर जब्त कर लिए हैं। मुलजिम की शनाख्त कलगट की ताल्लुके के जी बसवन्ना कोप्पा देहात का मुकीम लक्ष्मी बंडी वड्डर की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि मुलजिम मैकेनिक के पेशे से वाबस्ता, इसका गोवा आना जाना होता था। इस तरह रास्ते में खड़ी की गई टिप्पर को मौका पाकर कम चुरा लिया करता था और शिमाली इलाकों में लाकर के उसको कम कीमत पर फरोख्त कर दिया करता था। इसी तरह एक लारी के खरीदो फरोख्त के दौरान दस्तावेजात में हेरा फेरी देखकर खरीदने वाले ने पुलिस को इत्तला की थी। इसके बाद पुलिस ने मुकम्मल छानबीन करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीक की तो सारी सच्चाई सामने आई। लारियों को उनके मालिकान के हवाले करने की कार्रवाई जारी है। अब खबर बल्लारी से। क्लास में गुंडों की तरह बर्ताव करके अपने हमजमात साथियों को हरासा करने वाले एक तालिब इल्म को स्कूल के प्रिंसिपल की जानिब से रोकना और नसीहत करना इतना महंगा पड़ गया कि तालिब इल्म के वालिदैन ने पुलिस थाने में प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। जी हाँ, ये खबर है बल्लारी जिले के ब्रह्म चैतन्य स्कूल की। इसमें ज़ेर तालीम कासिम रज़ाक नाम एक तालिब इल्म लगातार साथियों पर हमला करने की फुटेज CCTV कैमरे में कैद हुई थी। इसी के चलते असातिज़ा और प्रिंसिपल ने जब तालिब इल्म को बुलाकर खबरदार किया तो वालिदैन ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। स्कूल इंतजामिया ने पुलिस अफसरान को फुटेज का दीदार कराया तो बाद में मामला आपस में सुलझा लिया गया है। अब खबर कड़बा से। जहनी बीमारी में मुब्तला एक बाप की जानिब से बेटे पर तेजधार हथियार से हमला करने के बाद चाकू से अपना ही गर्दन काटकर खुदकुशी कर लिए जाने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक वारिदात अलंकार नामी इलाके में पेश आई है। अलंकार देहात के पट्टे मजलू नामी देहात का मुकीम पुजारी 45 की हैसियत से महलूक की शनाख्त कर ली गई है, जबकि जख्मी लड़का रतन इस वक्त पुतूर के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज है। कड़पा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन सलाम, बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे कुछ खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।